अगर मेरी बात आप लोगों को अच्छी लगे तो लाइक शेयर करना ना भूलना। अगर बुरी लगती है तो उसके लिए मैं माफ़ी चाहती हूँ। ये मेरी अपनी सोच है, मैं अपनी सोच आपके दिल तक रखना चाहती हूँ। अगर नहीं आपको बुरी लगती है तो इसे मुझे माफ़ कर देना। तो मैं कहना चाहूँगी आज के लिए जो लड़कियों के शादियों में, लड़कों के शादियों में बहुत ज़बरदस्त आदमी खर्चा करता है। और सबसे ज़्यादा तो ये होता है गाँव में, गाँव देहात में जो शहर में रहते हैं। और गांव देहात में, शहर में तुम किराए पे रह रहे हो, लेकिन शहर में रहने के बावजूद जब गांव में तुम शादी करने जा रहे हो बच्चे की, तो वो दिखावे के चक्कर में कर्जा ले लेके इतना दिखावा कर जाते हैं कि वो खा पी के और दिखावा और वीडियो बना के, वो चलो वीडियो तो कैद हो गया, वो तो तुम ज़िंदगी भर बैठ के देखोगे। और जो वो और उस वक़्त खा के आदमी एक मतलब उसके बाद ही भूल जाना है, तुम्हारे तक, तुम्हारे पास वीडियो है, तुम तक रहना है वो। जितनी दुनिया खा गई वो भूल जाएगी। उसके साथ कोई और उससे ज़्यादा खिला देगा तो वो उसको याद करेंगे, तुमको नहीं। लेकिन तुम्हारे पैसे तो बर्बाद हो गए और लड़के वालों के भी पैसे बर्बाद हो गए। तुम गहना, ज्वेलरी जो भी, चलो ज्वेलरी तो मान लिया कि चलो काम आ जाएगी, आप उसको बेच दोगे या आपको कोई मुसीबत आती है तो बेच देंगे, तो ज्वेलरी तो काम आ जाएगी कहीं न कहीं। वो भी आजकल के ज़माने में ज्वेलरी तो कितनी महंगी है। और उसके बाद तुम अपना कर्जा वर्जा लेके शादी कर दिया है, दहेज दे दिया, मोटरसाइकिल दे दिया, गाड़ी दे दिया। गाड़ी तो आप शोरूम से उतारोगे, उसके बाद ही उसका मतलब वहाँ 10,000 रुपये तो वैसे ही कीमत कम हो जाती है। तो 2 साल बाद तो नए मॉडल आ जाएंगे, तो उसका तो वैसे ही बेड़ा गर्क है गाड़ी का। मोटरसाइकिल का भी यही हाल है। तो दहेज मतलब दो और लो, इससे मेरे को कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन दहेज जो यूज़ गलत हो रहा है ना, 2 साल बाद तो उसका, उस दहेज का कोई काम, उस बर्तन का कोई काम नहीं रह जाता। तुम 6 साल 7 साल बाद बेड अगर दे रहे हो, बढ़िया से बढ़िया बेड, वो भी ख़राब होनी है। मतलब उसका नीचे गिरना, उसका वैल्यू नहीं है। अगर तुम इतना खर्च कर रहे हो सिर्फ दिखाने के लिए या तुम अपनी बेटी के लिए खर्च कर रहे हो तो उसका कोई वैल्यू नहीं है। वैल्यू जब होगी जब वही छोटे पैसे हों या तुम्हारे पास 5 लाख हो या 6 लाख हो, तुम या अपनी बेटी को एफडी करा दो, एफडी करा दो उसके नाम से 5 साल 6 साल का। उसका तो उसके सालाना उसके पैसे आते रहेंगे, उसके महीने का पैसे आता रहेगा। 2,000 4 लाख का कराओगे तो तुम्हें वैसे ही आएगा, तुम्हें पैसे, उसका खर्चा, घर का खर्चा निकल जाएगा। तो ये दहेज का उसको दो, बच्ची को अपनी सेफ्टी के लिए दो, आगे की समस्या। जो तुम बेड दे दिया, ये दे दिया, वो दे दिया, क्या है, बेड तो उनके घर में भी होगा। तो ये सब दे के तो कोई नाम ही नहीं है। अगर तुम्हें दहेज ही देना है तो अपनी लड़की को, मतलब मैं छोटे लेवल पे कर रही हूँ, अगर तुम 6-7 लाख रुपए खर्च कर रहे हो, उसके नाम से एफडी करा दो, अपनी बेटी को दो। दहेज देना है तो कम से कम उसके उसके काम तो आएगा कभी ना कभी। उसके बाद अगर तुम्हें ज़्यादा पैसे हैं तो प्लाट दे दो उसके नाम। तो ये मेरे को दहेज समझ में आता है। लेकिन जो दहेजों में दिखावा, मोटरसाइकिल, गाड़ी, और ससुराल वालों को भी यही होता है, तो उनके लिए भी कहना चाहती हूँ, अगर जो पैसे तुम्हारे बीवी के नाम हैं, तुम्हारे, तुम्हें तुम्हें उसके आगे तुम्हें पैसे बढ़ते रहेंगे। और जो ये दिखावा कर लोगे, इतना सजा लोगे, ले जाओगे, उसका क्या होगा तुम्हारा? 2 दिन तुम्हें लोग याद करेंगे, तीसरे दिन भूल जाएंगे। तो वो सारा वेस्ट हुआ ना, खाना, दिखावा, ये सब बहुत ही मतलब नुकसान होता है। शादियों में कितना कितना नुकसान हो जाता है। और घर वालों की बैंड अलग से बजती है। कितना बुरा हाल, बेचारे 1 हफ्ता तो बोल नहीं पाते माँ बाप, लड़की के माँ बाप, लड़के के माँ बाप, पूरा रिश्तेदार देखना, उनके फिर उनको अलग से खर्चा करना, कितना सारा खर्चा हो जाता। मेरे को तो ये समझ में नहीं आता। चलो ठीक है, इसी बहाने शादी ब्याह में अपने आदमी रिश्तेदार को, दूर के रिश्तेदार को पूछता है, उससे पूछता है, चलो खाने पीने में तो मेरे को ठीक लगता है। लेकिन जहाँ दहेज दे के, दिखावा करके, ये दिखावा मुझे आज तक समझ में नहीं आया। हमारे पड़ोस में एक बेटा और एक बेटी थी, उसने शादी की और मतलब यहाँ दिल्ली में उसको पढ़ाया, बच्चे को, लड़की को 12वीं तक कराया लड़की को। उसके बाद शादी लगा दी गांव में। गांव में एक बेटा और एक बेटी, शादी कहाँ की, 5 भाई जिसके, ऑलरेडी इतना परिवार हो गया, एक बहन, 6 परिवार हो गया। और लड़की दी है इकलौती, एक बेटा और एक बेटी। तो उस लड़की को तो ऐसे ही कितनी सारी समस्या हो जाएगी। जहाँ वो 2 लोगों का खाना बना रही थी घर में, वहाँ उनको 8 लोगों का खाना बनाना पड़ेगा, प्लस एक खुद है, 9-10 जने का खाना बनाना पड़ेगा। ऊपर से तुमने
पूरे गांव का दावत दिया, इतना अच्छा सजावट, कम से 20 लाख उसने अपने बारातियों को खिलाने पिलाने और दिखाने में। वो जो ड्रोन से वीडियो बनती है वो दिखाया गया गांव में उसको, कि मतलब ऐसा बारात किसी का नहीं आया, बस इस नाम से मर जाते। अरे 20 लाख कितने ज़्यादा होते, 20 लाख का तुम उसे प्लाट देते या तुम उसको कोई चीज़ मतलब एफडी नाम उम करा देते तो कितना आज उसके काम आता। क्या है, लोग देख लिए, और तीसरा तुम उसके आगे कोई दूसरा शादी कर देगा, वो भूल जाएंगे। अब वो लड़की ससुराल तो गई है, उसको वैसे ही प्रॉब्लम है, वो 8 लोगों का खाना बना रही है, वही ससुराल वही लड़की, भाई तुमने कैसे पाला है उसको, वही भाई देख के गई है, वही उनके घर में लड़ाइयाँ हो रही हैं, झगड़े हो रहे हैं। और क्या है उस दिखा के क्या मिला तुम्हें? ना तो तुम अपनी बेटी को दिए, मोटरसाइकिल दिया वो भी 2 साल पुराना हो जाता है, 2 साल 3 साल में वैसे वही हो जाता है खटारा, अगर चलाओ तो क्या रह गया फिर? तुमने अपनी बेटी को क्या दिया? तुम तो शादी में खर्च कर दिए इतने दिखाने में, क्या फ़ायदा हुआ? तो मुझे ऐसे लोगों से बहुत वो रहता है। अगर तुम दहेज दे रहे हो, अगर तुम ले रहे हो, मैं लड़के वाले को भी बोलूँगी, लड़की वाला, अगर तुम दहेज दे रहे हो तो उसके लड़की के नाम से कुछ दो। कोई नहीं रखा दिखावा में, लोग तुमने दूसरे दिन भूलना है। तो अपनी बेटी को एफडी करा के दो, अपनी बेटी को प्लॉट दो, उसके नाम घर दो। बेटी के कहते कोई घर नहीं होता, माई ससुराल वाले बोल देंगे तेरा घर नहीं है, ये तो हमारा, मेरे बेटे का, मेरे बाप का है। लड़की भेज दिया तुमने तो वो उसका भी घर नहीं रह गया, वो मायका हो गया। तो उस लड़की को तो कोई घर दो। अगर उतनी हैसियत नहीं है, तुम 4-8 लाख रुपए खर्च कर रहे हो तो उसको एफडी करा दो यार, वो अपने हर महीने एफडी से खाएगी कमाएगी, उसके नाम कर दो, उसको दे दो, उसके वो हक में दे दो। तो ये करना बहुत ज़रूरी है। और ये समाज में ये दिखावे के चक्कर में ना लड़कियों की तो ज़्यादातर ऐसी बैंड बजा रखे हैं माँ बाप ने, कि देखना है, हमारे रिश्तेदार देखेंगे तो क्या कहेंगे। अरे क्या कहेंगे देख के, और जो उसके जमा रहेगा वो उसने देखना ना, आगे की ज़िंदगी उसने जीनी है ना, तुमने नहीं जीनी। अगर मेरी बात आप लोगों को दिल तक पहुंची है तो कमेंट में लाइक शेयर ज़रूर कर देना।